पुलिस एक और गुंडा अभियान चलाकर गुंडों को जेल भेजकर अपराध कम करने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर गाड़ी फूंक गिरोह शहर में रोजाना गाड़ियां फूंक कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात इन सरफिरों ने श्रीनगर में एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी की इनोवा कार में आग लगा दी। इस आग से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। इंदौर पुलिस ने सारे थाना क्षेत्रों में होली के मद्देनजर गुंडा अभियान चलाकर गुंडों को जेल भेजकर शहर में अपराध कम करने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वाहन फूको गिरोह शहर में रोजाना वाहन फूंक कर पुलिस को चुनौती दे रहा है। बीती रात MIG थाना क्षेत्र के श्रीनगर में रहने वाले ट्रांसपोर्टर मुकेश अग्रवाल की इनोवा कार घर के बाहर खड़ी थी। रात के करीब 3 बजे के आसपास रहवासियों का हल्ला सुनकर उनकी नींद खुली। वे बाहर आए तो उनकी कार जलती हुई नजर आई। लोगों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। आग किसने और क्यों लगाई, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। मुकेश का कहना था, करीब 3:45 बजे की बात है, सुबह 3:45 बजे। आपको कैसे पता चला? हमको बिल्डिंग में वो येवले साहब का बेटा हमको आके जगा के आया। TI साहब है महाकाल में, उज्जैन में, उनका बेटा है यहाँ पर, उनकी फैमिली यहीं रहती है। उसने आकर के घंटी मारी तो आकर के देखा तो काफ़ी लोग इकट्ठा थे। भाई साहब थे, ईशा केमिस्ट वाले इमरान भाई और ये सब लोग थे, इरफान थे। ये लोग सब कोशिश कर रहे थे बुझाने के लिए। फिर पाइप वगैरह आए, फिर कंट्रोल रूम फ़ोन किया, फिर फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने भी बुझाई, जब तक हम बुझा चुके थे इसको आगे से। सिख समाज में वर्चस्व की लड़ाई अभी भी कायम है। इसके चलते समाज में 2 फड़ हो गए हैं। एक धड़े ने समाज के हर काम में अड़ंगा लगाकर पूरे समाज को परेशानी में डाल रखा है। रविवार सुबह बैराठी कॉलोनी में गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में इस धड़े ने काफी हंगामा कर बैठक का बहिष्कार किया और बाहर निकल गए। इंदौर के सिख समाज में पिछले दिनों हुए चुनाव से समाज 2 हिस्सों में बंट गया। इससे समाज में 2 फड़ हो गए और दोनों तरफ से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। रविवार की सुबह बैरोठी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में चुनाव को लेकर एक अहम बैठक होनी थी, लेकिन गुरु सिंह सभा के चुनाव में शिकस्त खाई पैनल ने यहां जमकर हंगामा कर बैठक का बहिष्कार कर दिया। बाद में दूसरी धड़े ने बंद कमरे में चुनाव की रणनीति बनाई। इस बारे में महिला सदस्य इंद्रजीत कौर का कहना था, आज मन में ये आया है कि नहीं, आज स्त्रियों का पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे देश में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम भी चाहते हैं कि अगर ये गुरुद्वारा की सेवा सही ढंग से नहीं हो रही है तो हम स्त्री सत्संग जत्था मिलके इस सेवा को संपूर्ण करेंगे। यही मुझे उम्मीद है, यही हमारी तमन्ना है। सामने वाले कहते हैं कि यहाँ पर गुंडागिर्दी होती है, क्या किस तरीके की मानते हैं आप लोग सोच सकते हैं कि लेडीज गुंडागर्दी करेगी? आप लोग सोच सकते हैं कि ये तो उन लोगों का कहना है ना, कहना उस पर आपका क्या कहना है? वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सवाल ही नहीं उठता। गुरु घर में कोई गुंडागर्दी होती है? या मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में गुंडागर्दी होगी? सवाल ही नहीं उठता। जो विवाद की स्थितियाँ हो रही है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसको हम किसी तरीके से बिल्कुल नहीं आता है। हम तो गुरु घर नहीं लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। हम गुरु घर के सेवक हैं, हमें सेवा चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं। ईसाई समाज द्वारा खजूरी इतवार के अवसर पर छावनी स्थित मसीही मंदिर से समाज का एक जुलूस निकाला गया, जो GPO चौराहे तक गया। बाद में गिरजाघरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान चर्च में भी काफी सजावट की गई। ईसाई समाज अपना दुख भोग का पर्व मना रहा है। इस पर्व के प्रथम रविवार को खजूरी इतवार के रूप में मनाते हैं। इस दिन चर्च में विशेष पूजा अर्चना कर यहाँ सजावट भी की गई। सुबह ईसाई समाज के सैकड़ों महिला, पुरुषों और युवतियों ने हाथों में खजूर की डालियां लेकर मसीह मंदिर से GPO चौराहे तक जुलूस निकाला। पूरे मार्ग में समाज के लोग गीत गाते चल रहे थे। इस दिन से पवित्र सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। इस बारे में पास्टर फ्रांस राणा का कहना था,
शुभ दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य जाति से प्रेम किया और भाईचारे से आगे बढ़ने का उन्होंने संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। सो आज का ये दिन है, वैसे हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसे हम खजूर रविवार के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं और आज हम एक जुलूस के रूप में जीपीओ चौराहे से यहाँ मसीह मंदिर तक हम जीपीओ के चौराहे तक पहुँचे हैं और इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले वो यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया था, एक सांसारिक राजा के तौर पे नहीं परंतु आत्मिक राजा के रूप में उन्होंने प्रवेश किया था और वही उन्हीं की स्मृति में, उनकी यादगारी में हम इस पर्व को मना रहे हैं। शहर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने रविवार को शहर के 6 थानों में सर्चिंग अभियान चलाते हुए गुंडों की धरपकड़ का अभियान चलाया। हालांकि कोई गुंडा पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन आजाद घूम रहे गुंडे भूमिगत हो गए। वहीं कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे किसी भी गुंडों की जमानत न ले। रविवार की सुबह से ही पुलिस ने रावजी बाजार, पडरीनाथ, परदेसीपुरा थाने सहित कुल 6 थानों में सर्चिंग और गुंडा अभियान चलाया। साथ ही पुलिस ने डोमिनेशन मार्च भी निकाला। उसी दौरान पुलिस के हाथ कोई नामी गुंडा तो नहीं लगा, लेकिन गुंडे भूमिगत जरूर हो गए और उनमें खौफ पैदा हो गया। उधर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने सारे एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि वे किसी भी गुंडे की जमानत ना लें। अभियान की जानकारी देते हुए सीएसपी राजेश सहाय का कहना था, ये डोमिनेशन मार्च प्लस गुंडा अभियान चलाया गया था। इसमें भी एक स्टेट शीटर पकड़ा है। बाकी गुंडों के बारे में उनके आस पड़ोसी हैं और उनके परिवारजन से पूछताछ की गई और उनकी तलाश कर रहे हैं, उनकी भी चेकिंग हम लोग कर रहे हैं और आगे कार्रवाई भी होनी जा रही है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में शनिवार को नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत अतिक्रमण हटाया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। दरअसल यहाँ के व्यवसायियों द्वारा दुकान के आगे अतिक्रमण कर रोड जाम कर दिया जाता था, जिसके चलते कई बार लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायत की। हरकत में आए नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर पुरानी गाड़ियों को जब्त किया। वहीं यातायात विभाग ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। निगम की इस कार्रवाई में क्षेत्र से तकरीबन 60 ट्रक वेस्ट मटेरियल भी निकाला गया। इंदौर जिला न्यायालय ने रविवार को वृहद लोक अदालत के तहत हजारों लंबित प्रकरणों को निपटाया। यहां लंबित विद्युत अधिनियम 2003 और भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 7 खंडपीठों का गठन किया गया। वृहद लोक अदालत के जरिए हजारों लोगों ने लाभ उठाया। इंदौर जिला न्यायालय में आयोजित वृहद लोक अदालत में शनिवार को 7 खंडपीठों के जरिए विद्युत प्रकरण और बीएसएनएल प्रकरणों को निपटाया गया। सुबह 10 बजे शुरू हुई लोक अदालत में 18,000 विद्युत संबंधी प्रकरण आए, जिसमें चोरी के प्रकरणों में 50% छूट देकर समझौता किया गया। मलिन बस्तियों और बीपीएल कार्ड धारकों के मामले में बिल की 75% राशि माफ कर शेष रकम अदा करवाई गई। वहीं ग्रामीणों को बकाया बिल सरचार्ज और मुख्य बिल में 50% छूट दी। इसके अलावा आम उपभोक्ताओं को एक मुश्त बिल पर भी छूट देकर प्रकरणों को समाप्त करवाया गया। इस उद्देश्य को लेकर अभिभाषक संघ के सभी पदाधिकारियों ने प्रकरणों को और पक्षकारों के बीच सुलह करने के लिए यह माध्यम अपनाया है, जिसके अंदर पक्षकारों की समस्या का समाधान हो सके, शीघ्र निराकरण मिल सके, उस गति को देते हुए वृहद लोक अदालत अरेंज की गई है।
और प्रकरणों का निराकरण अधिक से अधिक होगा। करीब 19,000 प्रकरणों को आज इस इधर बीएसएनएल के लंबित प्रकरण भी वृद्ध लोक अदालत में निपटाए गए। बीएसएनएल की 3 करोड़ राशि के 12,000 बकायेदारों को नोटिस थमाए गए थे, जिसमें लोक अदालत के जरिए प्रकरण समाप्त करवाने पहुंचे 4 साल के बकायेदारों को 10% छूट, 6 साल में 15%, 10 साल में 25% छूट और 10 अधिक वर्षों के बकायेदारों को 50% छूट दी गई। रखे गए हैं और उसको मैक्सिमम वो निराकरण करने के लिए जो है, जो विद्युत चोरी के केस है या फिर अनाधिकृत उपयोग के हैं, उसमें जो अमाउंट असेस हुआ उसमें 50% की छूट दी जा रही है। दूसरा, जो बीपीएल कार्डधारी है या मलिन बस्ती या गंदी बस्ती में रहने वाले हैं, उनका अगर मार्च 12 में कोई बकाया राशि है तो उसमें 75% की छूट दी जा रही है। इसी प्रकार ग्रामीण इलाके में जो है कृषि पंप के जो प्रकरण है उसमें भी जो है सरचार्ज में और बकाया राशि में 50% की छूट दी जा रही है, जिससे कि अधिक से अधिक जो है प्रकरण निराकृत हो। ये तो हुआ गरीब बस्ती और मलिन बस्ती के लोगों के लिए। आम उपभोक्ता के लिए किस प्रकार की? आम उपभोक्ता जो प्रकरण जिसके दर्ज है विद्युत चोरी को, उसमें 50% की छूट दी जाए। हालांकि हजारों लोगों को लाभ पहुंचाने और प्रकरणों के समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की गई लोक अदालत में लोगों की उदासीनता भी देखी गई। इंदौर में शनिवार शाम युवाओं ने पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों को त्याग कर साइकिल की राइड की। दरअसल हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए युवाओं ने आम वाहन चालकों से गुजारिश की है कि वो साइकिल चलाने वालों के लिए सड़क पर जगह छोड़ें। इंदौर राइडर्स एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य लाभ के संदेश के साथ निकाली गई रैली नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर राजवाड़ा पहुंची और यशवंत क्लब पर समाप्त हुई। सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए हमको लाइफस्टाइल ऐसी अडेप्ट करनी पड़ेगी कि वी शुड कंसिडर अर्थ एज अ मदर एंड ट्रीट इट इन दैट वे। तो उसी के लिए सब साइकिलिंग प्रमोट कर रहे हैं और ये रैली अर्थ आवर को प्रमोट कर रही है, जिसके लिए हम आधे घंटे के लिए जब ग्लोबली लाइट स्विच ऑफ होती है एंड वी आर शोइंग अवर कंसर्न by cycling. So let's adapt a very healthy lifestyle and promote cycling, more people, more healthy lifestyle and give cyclists some space on the road. Cyclist अगर आपको रोड पे दिखता है तो उससे थोड़ा उसे डिस्टेंस दे, उसे जगह दे चलने के लिए। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल यहां ओलावृष्टि से प्रभावित किसान उचित मुआवजे व इंदौर सांवेर मार्ग पर सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए। विधायक तुलसी सिलावट के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में किसानों ने शनिवार को जमकर अपना आक्रोश दिखाया। इंदौर उज्जैन मार्ग पर किए गए प्रदर्शन के दौरान किसानों ने ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए उचित मुआवजे की मांग मध्य प्रदेश सरकार से की है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग भी प्रशासन से करते नजर आए। दरअसल ओलावृष्टि से प्रभावित सांवेर क्षेत्र में चंद किसानों को मुआवजा मिला है, जिसके बाद अन्य प्रभावित किसानों ने विधायक तुलसी सिलावट के साथ मोर्चा संभाला और प्रदेश सरकार से तुरंत उचित मुआवजे की मांग भी की। किसानों ने न सिर्फ विधायक के नेतृत्व में नारेबाजी की, बल्कि इंदौर उज्जैन मार्ग पर चक्का जाम भी कर डाला। चक्का जाम के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने विधायक सहित सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही छोड़ भी दिया गया। विधायक की माने तो प्रदेश सरकार खुद को किसान की हितैषी बताती है, लेकिन किसानों की समस्या के मामले में सरकार का रवैया लचर नजर आया। विधायक ने चेतावनी भी दी, यदि जल्द ही किसानों की मांग पूरी नहीं होती है
तो वह उग्र आंदोलन के साथ ही सावेर बंद करवाएंगे। दुर्भाग्य है कि एक सिटी बस के लिए एक विधायक को सड़क पर उतरना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं 1.5 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो अंत्योदय मेला था उसमें घोषणा की थी कि इंदौर जिले में 5 जगह सिटी बस चलेगी, पर दुर्भाग्य है सब जगह सिटी बस चल गई, पर सावेर में सुतेला व्यवहार, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग, समाज का अंतिम व्यक्ति, अन्नदाता निवास करता है। पर मैं इस सरकार को चुनौती देता हूँ, सिटी बस नहीं चली, आज मैं सड़क पे हूँ, कल जेल जाऊंगा और कुछ दिन बाद सावेर बंद करूंगा। सिटी बस के लिए कोई समझौता नहीं, क्योंकि हमारे सावेर की एक अनिवार्य मांग है इसके साथ। इधर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया और कहा कि जल्दी किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। शहर में बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर बदमाशों ने व्यवसायियों को अपना निशाना बनाया। एक जगह बदमाशों ने आंखों में मिर्ची झोंककर दवा व्यवसायी से 50,000 रुपए लूट लिए। वहीं दूसरी जगह किराना व्यवसायी पर पानी डालकर 30,000 की लूट को अंजाम दिया। दोनों मामले महज 1 घंटे के दरमियान हुए, जिससे पुलिस महकमे की नींद उड़ गई। लूट की पहली वारदात तुकोगंज थाना क्षेत्र में हुई। शेषाद्री नगर में रहने वाले दवा व्यवसायी अरविंद अजमेरा दवा बाजार स्थित अपनी दुकान मंगल कर रात को अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। बीएसएनएल के दफ्तर के पास बाइक पर आए 2 बदमाशों ने अरविंद की आंखों में मिर्ची झोंकी और रुपए से भरा हुआ बैग लूटकर भाग निकले। 8:40 के आसपास निकले वहाँ से और अपने पार्क रोड रेगल ब्रिज के नीचे से निकल रहे थे, तब पीछे से कोई 2 बाइक वाले आए और उन्होंने मुट्ठा भर के मिर्ची इनके ऊपर फेंकी। जस्टिस साहब के बंगले के सामने, केमकर साहब के बंगले के सामने, और बैग जो छीन के ले गए उसमें लगभग 40 से 45,000 रुपए उस बैग के अंदर से जो रोज की कलेक्शन होता है वो अपने घर ले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक बैग में 40,000 रुपए रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। बाजार के एक दवा विक्रेता है अरविंद अजमेरा जी जो है आज दुकान बंद करके ये अपनी एक्टिवा गोल्डन कलर की है उससे अपने घर जा रहे थे, तो ये पार्क रोड पे ब्रेकर के आगे एक मोटरसाइकिल वाला पीछे से आया और इनके पैरों के पास में रखा बैग, जिसमें कि 15-16 हज़ार आज की सिल्क बता रहे हैं और कुछ कल की सिल्क थी, लगभग 40,000 रुपए बता रहे हैं, जो कि वो बैग ले गया छीनकर। और इसमें साइड से उन्होंने मिर्ची डालने का प्रयास किया था, तो उनके पीछे सर के आसपास में मिर्ची के चिन्ह पाए गए। इस वारदात को 1 घंटा भी नहीं बीता था कि एमआईजी क्षेत्र में भी लूट की सनसनीखेज वारदात हो गई। यहाँ भी बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यवसायी को निशाना बनाया। यहाँ बदमाशों ने किराना व्यवसायी राजेंद्र विजयवर्गीय को अपना निशाना बनाया। राजेंद्र की पाटनीपुरा में किराने की दुकान है और वे एमआईजी क्षेत्र में रहते हैं। रात को अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे, तभी बाइक पर आए 3 बदमाशों ने राजेंद्र के ऊपर पानी के पाउच से पानी फेंका और उनकी गाड़ी पर टंगा 30,000 रुपए से भरा बैग लूटकर भाग निकले। राजेंद्र ने मामले में एमआईजी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है।